कि कल के टॉपिक में क्या था कि हमने प्रिंट कराया था, मैसेज कराया था प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन के यूज़ करते हुए और कंसोल डॉट राइट के यूज़ करते हुए। जैसे हम सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, यहाँ पे इस तरह हम कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ करते हैं। क्या है कि मैसेज प्रिंट कराने के भी और भी तरीके हैं। जैसे मैंने लिख दिया सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने मैसेज लिख दिया कि मैसेज जो हमारे पास है मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कंसोल डॉट राइट लाइन करके और कंसोल डॉट राइट करके यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास केस क्या होता है कि एक मैसेज प्रिंट कराना है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, एक एग्जांपल अगर मेरा नाम जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बताता हूँ आपको, कमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं डबल स्लैश के बेस पे। जैसे अगर मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ माई नेम इज़ वट एवर आई नेम हमारे पास जैसे XYZ अगर प्रिंट कराता हूँ, अगर ये वाली जो हमारे पास नेम है एक वेरिएबल से आनी चाहिए जो कि एक फिक्स नहीं है। तो उसमें उस कंडीशन में क्या करेंगे, और हम यहाँ पे हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है। मैसेज के प्रिंट के साथ जो वेरिएबल में जो भी नेम स्टोर है वो प्रिंट कराना है। तो हमारे पास जब केस आगे होते हैं, जब रियल टाइम में कुछ वर्क करते हैं तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि जो हम क्या करते हैं कि यूज़र के थ्रू हम इस चीज़ को भेजते हैं अपने एंड पे और इसे प्रिंट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूँ कि मैं एक डेटा टाइप ले रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ एक नेम करके और मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे XYZ। ये हमारे पास डेटा टाइप है। और हमें क्या करना है कि हमने तो पहले क्या करते थे कि हम लोग डायरेक्ट ये मैसेज पास करा दे रहे हैं। जैसे हम अगर पास कराते बात देखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, अगर मैं डायरेक्ट ये पास करा रहा हूँ तो हमें क्या है डायरेक्ट हमें एक मैसेज मिल जाएंगे कि हाँ मैंने जो नाम प्रिंट कराया है उसका नाम है, मैसेज में हमें दिख रहा है कि माई नेम इज़ XYZ। अभी ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आपको कंसोल वाली विंडो, कोई एक बार कंफर्म कर दे। हाँ ओके। तो हमारे पास क्या है कि एक नाम डायरेक्ट हमें शो हो रहा है यहाँ पे XYZ, माई नेम इज़ XYZ। तो ऐसा हमेशा ये नहीं होता कि हमारे पास कि हमें इस चीज़ को शो कराना है। अगर हमारे पास ये वेरिएबल में नेम है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नेम के बाद क्या हो, ऐसा केस हो कि मैं ये नेम मैं पूरा ये स्टैटिक ना लिख के मैं एक डायनेमिक हो। तो डायनेमिक केस में क्या होता है कि अब जब यूज़र रन टाइम पे वैल्यू दे तो वो उस चीज़ को प्रिंट कराए। तो पहले मैं क्या करूँगा कि जैसे मैं सिंपली पहले मैसेज प्रिंट कराऊंगा माई नेम इज़, तो एक ऑप्शन होता है कॉनकैटनेशन का, एक टॉपिक है हमारे पास कॉनकैटनेट का। कॉनकैटनेट में क्या होता है हमारे पास कि हम दो स्ट्रिंग को या फिर दो वैल्यू को जोड़ते हैं बेसिकली। तो हमारे पास क्या है कि मेरे पास एक मैसेज है माई नेम इज़, और अब नेम क्या है ये पता नहीं है। अब नेम कुछ भी हो सकता है इनकेस अब कोई यूजर जिस केस में जैसा यूज कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग हैं तो सब अपने अपने नाम हमारे प्रिंट कराना चाहते हैं, वो उस केस में अपना अपना नाम डालेंगे और प्रिंट कराएंगे। तो इस केस में क्या होता है कॉन्कैटनेट करने के 2-3 प्रोसेस, यहाँ एक प्रोसेस अभी है, मैं मैसेज प्रिंट कराने का 2-3 प्रोसेस है, मैं बताते जाऊँगा एक एक करके। तो कॉन्कैटनेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है प्लस सिंबल, और प्लस सिंबल के साथ जस्ट लाइक हमें जो वेरिएबल में मैंने नाम स्टोर कर रखा है, हमने एक वेरिएबल ले रखा है नेम करके, तो सेम एज इट इज मैं क्या करूँगा यहाँ पे उस चीज़ को लिख लूँगा। अब माइक्रोसॉफ्ट का है कि जो विजुअल स्टूडियो बन रखा है वो ऑटोमेटिक हमने NAM लिखा या फिर NA लिख रहा हूँ तो हमें ये शो हो रहा है, इंटेलिजेंस से शो हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि ये सारी चीज़ हैं। और ये क्या है केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स जैसे हमने दे रखा है यहाँ पे नेम सेम एज इट इज वैसा ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल भी लिखूँ तो क्या होगा यहाँ पे अंडरलाइन शो हो जाएंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेम एज इट इज हमारे पास क्या होता है सेम नेम होना चाहिए इसी तरह। तो अब जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा जो भी हमने नाम लिख रखा अपने इस वेरिएबल के अंदर NAM वेरिएबल के अंदर, तो हमारे पास क्या है ये चीज़ प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे एक मैसेज है माई नेम इज़ और जो हमारे पास वेरिएबल में थे XYZ, इसी तरह ये प्रिंट हो गया।
आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ भी नेम लिख सकते हो, जैसे XYG इस जगह पे क्या आप नॉर्मली कोई भी नेम उठा लिया, एक जॉन उठा लिया। अब सेम एज इट इज क्या हमारे पास नेम से हो जाएगा जॉन। उसी तरह क्या है हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, कॉन्कैटनेट करके हम क्या कर सकते हैं, प्लस सिंबल के साथ यूज कर सकते हैं जो भी हमें मैसेज देना हो। अगर हम इसके बाद मैसेज देना हमें कुछ और, तो मैं इसके बाद भी हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लस सिंबल यूज करने पड़ेंगे अगर स्टैटिक कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, जैसे थैंक यू लिख दिया मैंने, एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कि हमारे नेम के बाद भी एक फुल स्टॉप आ जाए, उसके बाद एक थैंक यू करके आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, इसके पहले भी दे सकते हैं और पहले बाद में दे सकते हैं। बस हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्लस सिंबल यूज करना पड़ता है इसके लिए। तो ये हमें पे लिख जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, जो कॉन्कैटनेटिंग का है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज होता है, आगे प्रोजेक्ट टाइम में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं चीज़। दूसरा हमारे पास प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है, जैसे मैं लिख सकता हूँ माय नेम इज, इंटरपोलेशन का प्रोसेस है। इंटरपोलेशन में क्या होता है, बस सेम एज इट इज हमें ऐसे करने पड़ते हैं, ब्रैकेट में लिखने पड़ते हैं, और इससे स्टार्टिंग के टाइम में हमें क्या करना है, अभी जैसे मैंने इंटरपोलेशन के लिख दिया, मैंने ये क्या किया कि सेम एज इट इज वेरिएबल नेम है, मैंने यहाँ लिख दिया। तभी क्या होगा, जो प्रिंट होगा हमारे पास सेम एज इट इज, जैसे मैंने ओपन कर्ली ब्रेसेस लिखा है और क्लोज कर्ली ब्रेसेस लिखा और उसके अंदर NAME लिखा, सेम एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। क्या हमारे पास सेम एज इट इज सेकेंड वाली लाइन में वैसा प्रिंट हो गया, माय नेम इज कर्ली ब्रेसेस हो गया नेम और नेम। अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमने वेरिएबल में नेम दे रखा है सेम एज इट इज आने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग के टाइम में हमें डॉलर सिंबल का यूज करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही डॉलर सिंबल यूज हुआ, यहाँ हमारे पे इसके कलर चेंज हो गए। तो ये इससे ये पता चल रहा है कि हम इसमें मैसेज के साथ भी नेम को भी ऐसे प्रिंट करा सकते हैं हम। तो हमें कहीं पे भी प्रिंट कराना हो, तब हमारे पास फर्स्ट वाली मैसेज और सेकंड वाली मैसेज एच इट इज सेम होंगे, जैसे मैसेज मैंने दे रखा है यहाँ तक, माय नेम इज जॉन, माय नेम इज जॉन आगे। इसी तरह अगर मुझे चाहिए कि दो ऑपरेटर है, जैसे मैंने दे दिया सेकंड वाले, मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग, मैंने दे दिया रोल, मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके। अब हमारे को क्या चाहिए कि अब मैं ये करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये भी प्रिंट हो जाए, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम और मेरा रोल नंबर, मेरा रोल जो है मैं वो प्रिंट करा लूँ। तो मैं एक यहाँ पे एक और मैसेज दे सकता हूँ, एंड आई एम, बस हमें प्लस सिंबल यूज करके यहाँ पे रोल यूज करने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएंगे कि अब ये फर्स्ट वाली जो मैसेज है फर्स्ट वेरिएबल में जो स्टोर होंगे, सेकंड वाली जिसी तरह हमारे पास सेकंड वेरिएबल में स्टोर होंगे, इसी तरह आ जाएंगे। जैसे मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, रन कराऊंगा, तो हमारे पास आ जाएंगे नेम, माय नेम इज जॉन एंड स्पेस, क्योंकि ये स्पेस का हमने दे नहीं रखा इसलिए यहाँ पे स्पेस आएंगे। मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा और एक यहाँ पे स्पेस। जैसे इसे फिर से रन कराऊंगा तो हमें क्लियर मैसेज मिल जाएंगे दोनों वेरिएबल में जो भी हमने स्टोर कर रखा। माय नेम इज जॉन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा कि हमने नेम भी प्रिंट करा लिया यहाँ पे। अब इसी तरह हमारे पास क्या है कि अब मैं चाहता हूँ कि इंटरपोलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकता हूँ, ये हमारे पास क्या है, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, माय नेम इज क्या है, यहाँ पे बस हमें डॉलर सिंबल यूज करने पड़ते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्पेस दूंगा और बस लिखना शुरू कर दूंगा, एंड आई एम, हमें ये बस इसका रूल क्या है कि हमें जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखना है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरी सेकंड वाली जो हमने वेरिएबल ले रखा है सेम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और सेव करा लेंगे। अब जैसे ही इसे रन करेंगे तो सेम एज इट इज जो फर्स्ट वाले हैं हमारे पास वैसा आ जाएंगे, माय नेम इज जॉन फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इसी तरह हमारे पास क्या है, दोनों तो सेम लाइन सेम आ जाएंगे।
तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो गए हैं। एक हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है कॉन्कैटनेटिंग के थ्रू, और दूसरा प्रोसेस है हमारे पास इंटरपोलेशन के थ्रू, और तीसरा एक और प्रोसेस है जो कि उतने खास यूज में नहीं आते हैं। तो वो भी मैं एक ओवरव्यू बेसिक दे देता हूँ, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि वो यूज में आते नहीं है, कम आता है। जो हमारे पास फॉर्मेटिंग के बेस पे होते हैं, फॉर्मेटिंग बोले या प्लेस उसको, या प्लेस होल्डर बोलते हैं हम लोग, प्लेस होल्डर। तीसरा जो प्रोसेस है हमारे पास कंसोल डॉट, मैं क्या करूँगा, माई ये हमारे पास एक प्लेस होल्डर बोले या इसे इंडेक्सिंग बोले, जो आपको आसानी समझ सकते हैं। इंडेक्सिंग के बेस पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडेक्सिंग के बेस पे 0 इंडेक्स है, 1 और 2 में बताता हूँ कैसा होता है। माई नेम इज, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वाला दिखाता हूँ एक ऑप्शन, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, हमें बस ये कॉमा यूज करना पड़ता है। कॉमा यूज करते हुए क्या करेंगे, हम इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे हमने नेम का प्रिंट कराना है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, नेम प्रिंट कराएंगे। तो हमें ये फॉर्मेटिंग और प्लेस होल्डर या इंडेक्सिंग बेस पे हमें प्रिंट होते हैं। और कॉन्कैटनेटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, प्लस यूज करने पड़ते हैं। इंटरपोलेशन में हमें कर्ली ब्रेसेस, और फॉर्मेटिंग में हमें ये कॉमा यूज करना पड़ता है। जैसे मैं इसे रन कराऊंगा तो हमें क्या होगा, हमें दिख जाएगा थर्ड वन, माई नेम इज जॉन। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अब ये 0 इंडेक्स देने का क्या मतलब है। ये क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे हमारे पास इंडेक्सिंग होते हैं, कुछ वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू होते हैं जो मैं चाहता हूँ कि 1 by 1 प्रिंट हो। जैसे फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मैंने किया, दूसरा एक ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको, माई नेम इज जॉन, आई एम ए, अब इंडेक्स नंबर 1, यहाँ पे 1। अब यहाँ जो कॉमा के बाद जो हमारे पास ऑप्शन होता है, जो फर्स्ट जो हमारे पास जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख रखा है, कॉमा के बाद जो वैल्यू दे रखा है, वो 0 इंडेक्स को यहाँ पे इंडेक्सिंग के बेस पे 0 फर्स्ट क्या होगा, 0 इंडेक्स से शुरू होगा। सेकेंड वाला हमारे पास क्या होगा, 1 के बेस पे। तो 1 के बेस पे मैंने क्या किया, एक रोल डाल दिया। तो हमारे पास क्या होगा कि ये मैसेज आएंगे यहाँ पे, हमारे पास जो मैसेज यहाँ पे प्रिंट होंगे, जो 0 इंडेक्स पे क्या आएंगे, यहाँ पे नेम आ जाएंगे। नेम में हमारे पास क्या है, जॉन, और सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, रोल है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएंगे, ये प्रिंट होके आ जाएंगे। तो ये इंडेक्सिंग जो हमारे पास प्लेस होल्डर, जो इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं, ताकि आपको लिए आसान हो कि जो इंडेक्स 0 1 2 एक नंबर, जैसा हम एक सीरियल नंबर दे रहे हैं उसी बेस पे हम दे सकते हैं। जैसे ही इसे रन कराएंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है। देखिए सेम एज इट इज क्या है, हमने एक मैसेज दे रखा जो, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा था कौन इंडेक्स पे क्या जा रहा था। पहले इंडेक्स पे मैंने जो दे रखा था 0 के इंडेक्स पे नेम थे, जिसका नाम जॉन है, और मैंने दूसरा इंडेक्स पे दे रखा था रोल, जिसमें जो मैंने लिख रखा था सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैंने यहाँ पे दे रखा है रोल। फर्स्ट वाली जो कंडीशन है हमारे पास नेम है, सेकेंड वाली कंडीशन हमारे पास जो है रोल है। तो हमने जैसा यहाँ पे दे रखा है उसी तरह सेम एज इट इज हमारे पास ये प्रिंट हो गया, 0 इंडेक्स पे हमारे पास आ गए। तो ये 3 प्रोसेस है हमारे पास प्रिंट कराने के। तो हम इसी बेस पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कराते हैं। मोस्टली क्या होता है, हमें जो यूज करते हैं हम लोग ये वाली प्रोसेस कॉन्कैटनेशन और इंटरपोलेशन की प्रोसेस यूज करते हैं, ताकि क्योंकि इंडेक्सिंग में हमारे पास बहुत सारे क्या होता है कि इसमें भी मैसेज यूज कर सकते हैं, तो ज़्यादातर केस में कॉन्कैटनेटिंग का यूज होते हैं। ये 3 प्रोसेस हो गया हमारे पास कि हमें कैसे मैसेज प्रिंट कराने हैं। कल की एक टॉपिक थी हमारे पास, जैसे किसी ने पूछ रखा था रीड लाइन और रीड। ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू के लिए भी काम आते हैं। रीड लाइन और रीड का ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप लोग नोट डाउन भी कर लें ताकि आपके लिए भी आसानी हो दोनों चीज़, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, कि अक्सर ये पूछे जाते हैं रीड लाइन और रीड में क्या डिफरेंस है। तो रीड लाइन की बात करें हम, तो हमने 2 चीज़ देख रखा था कि ये हमने यूज कर रखा रीड की या रीड लाइन यूज कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास रीड की या रीड लाइन यूज करते हैं। जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज में गेट सी यूज करते हैं, तो यहाँ पे रीड की यूज कर लिए, ताकि हमारे पास जब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा आउटपुट को। जैसे अब मैं रन कराऊंगा यहाँ पे,
ये स्क्रीन को होल्ड कर रखा है किसके थ्रू, रीड की के थ्रू। ये जब तक मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंटर नहीं करूँगा तब तक क्या है, जब तक ये वैल्यू रीड नहीं करेगा तब तक ये क्लोज नहीं होगा। जैसे मैं कोई भी वैल्यू इंटर करूँ तो ये क्या हो रहा है, क्लोज हो जा रहा। तो ये एक फ़ायदा होता है कि तब ये स्क्रीन को होल्ड भी करता है जब तक कि ये वैल्यू जब हमें प्रिंट करके दूँ तो ये हमें यहाँ पे कंसोल विंडो को हमारे पास क्लोज कर देगा। तो आते हैं हमारे पास ये तो रीड की का हमें पता चल गया कि ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, और दूसरा है कि जब तक वो क्या करता है, की को रीड करता है कि हमारे पास की को रीड करना है कि हमारे पास कौन सी की आ रही है। अब बात करते हैं हमारे पास रीड लाइन की। तो रीड लाइन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, रीड लाइन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रीड करते हैं। मतलब ये जब इस पे आप कर्सर होवर करेंगे तो आपको ये एक डिफिनेशन दिखाएगा यहाँ पे कि ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन को रीड करता है पूरे। जैसे आप इस पे होवर करेंगे, ये सबसे एडवांटेज चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट की ये विजुअल स्टूडियो के बेस के लिए। जैसे इस पे आप होवर करेंगे तो ये बताएगा क्या करता है, ये रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट। जो हमारे पास जो है कि जो भी हम इनपुट प्रेस कर रहे हैं उसको क्या करता है, एक पूरे लाइन को रीड करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसे रन कर रहा हूँ, तो जब हमारे पास आउटपुट में आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये पूरे लाइन को रीड करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे रीड लाइन यूज कर रखा है, ये पूरे स्टेटमेंट को यूज कर रखा है। जैसे हमारे पास की में क्या था ऑप्शन, रीड की में क्या था ऑप्शन कि बस रीड की क्या होता है कि एक ही सिंगल कैरेक्टर को वो रीड करता है, लेकिन रीड लाइन में क्या है हमारे पास प्रोसेस, ये पूरे लाइन को, स्टेटमेंट को क्या है, पूरे जो एक लाइन की जो है उसको पूरा ये रीड करता है। तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे रीड लाइन और रीड की का भी। तो मैं पूरे एक जितने भी मैं कितने भी टाइप कर लूँ ये पूरे को रीड करेगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, रीड का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो रीड में क्या होता है, ये भी सिंगल क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है सिर्फ। और आप अगर यहाँ पे क्या आप कितने भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करेगा। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है, रीड का जो रिटर्न टाइप होता है हमारे पास, वो क्या होता है, एस की वैल्यू में होता है। मतलब इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होते हैं और इसका जो आउटपुट आते हैं ये एस की वैल्यू होते हैं, ठीक। और रीड लाइन का जो हमारे पास जो होता है, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो इसलिए मैं बताऊं कि जो विजुअल स्टूडियो बहुत ही रिच है और प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप मतलब ये इस पे आसानी से देख सकते हैं कि इसका क्या टाइप है। तो जैसे आप होवर करेंगे, जैसे यहाँ पे रीड लाइन पे होवर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा कि इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है क्या, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और दूसरी तरह इसी तरह अगर आप रीड पे करेंगे तो हमें दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। प्रोग्राम बनाकर बताता हूँ मैं। तो रीड की का क्या फायदा है अभी। अब फॉर एग्जांपल अब आ रहा है क्या, अभी हमने क्या बताया था कि एग्जांपल के तौर पे हमने ले रखा था, अभी नीचे का पूरे लाइन को ये मैं हटा देता हूँ। और एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन है। राइट का मीन्स मतलब ये है कि हमारे पास कि वहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं स्लैश एन यूज करते हैं कुछ लिखने के लिए, इस तरह इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एक स्लैश एन यूज करके क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में हमारे पास प्रिंट हो गया। तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएंगे। तो क्या है, एक तरह का ये एस्केप सीक्वेंस है जो हम क्या करते हैं, हमें न्यू लाइन में हमें यहाँ ब्रेक कर देता है। जैसे मैं जैसे इसे रन कराऊंगा तो इसे हमें पता चल जाएगा। क्या जैसे हमने ये लिख रखा था यहाँ पे माई नेम इज जॉन के बाद हमने लगाया था स्लैश एन, तो स्लैश एन के बाद क्या है हमारे पास न्यू लाइन में हमें ये प्रिंट करके दे रहा। तो ये इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। या तो फिर आप डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन एक ब्लैंक भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं, अभी क्या है आपने कुछ भी दे नहीं रखा, यहाँ पे भी राइट यूज कर रखा, यहाँ पे भी राइट यूज कर रखा, तभी क्या होगा, ये लाइन में क्या होगा, लाइन ब्रेक नहीं होगा, ये सीधे हमारे पास ये दिख जाएगा।
एक ही लाइन में आ गया दोनों ये चीज़, क्योंकि हमने ये ब्रेक लाइन को ब्रेक नहीं कर रखा था। तो हमें लाइन ब्रेक करने के लिए या तो हम यहाँ पे /n यूज कर ले, या तो फिर हम कंसोल डॉट राइट लाइन से ब्लैंक यूज कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे जा सके। क्या अब हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने यूज कर रखा है यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, इसी के बेस पे हमारे पास क्या हो गया, ये नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गया और नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो मैं आता हूँ अब दूसरे कंसोल डॉट रीड लाइन पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें जब इंटरव्यू के क्वेश्चन में आते हैं कि हमें कुछ नंबर प्रिंट करके बताइए या कुछ करके दिखाइए, तो हमें वहाँ पे रीड लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो रीड लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसका रिटर्न टाइप क्या होता है हमारे पास, हमारे पास इसका जो रिटर्न टाइप होता है क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू को क्या करता है, मैंने बताया था कि ये नेक्स्ट जो भी हमारे पास, जो इस पर होवर करेंगे तो आप देखेंगे क्या बताया कि नेक्स्ट लाइन जो भी हमारे पास लाइन को है वो पूरे को क्या करेगा, ये रीड करेगा। तो रीड करेगा तो क्या करेंगे हम, तो जब हमारे पास जब कंसोल को जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कंसोल दिखती है। तो कंसोल पे क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए क्या करेंगे, इसका रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसमें हम किसी तरह का भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो क्या हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसमें हम किसी तरह का भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, किसी तरह का भी वैल्यू, हम किसी तरह का भी वैल्यू लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हम किसी तरह की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, जिसमें किसी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इस अब क्या करेंगे कि हमारे पास रिटर्न जो टाइप है, मैं स्ट्रिंग के बारे में 2-3 और बताऊंगा, आगे मैं क्लियर बताऊंगा थोड़ी चीज़। पहले आ जाता हूँ, पहले स्ट्रिंग के बारे में बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्या होते हैं कि स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ ये है हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक वेरिएबल का नेम है रोल। अब मैं चाहता हूँ कि इसे कैपिटल के अंदर शो कराऊँ, तो हमारे पास क्या है, सिंपल सा रोल डॉट। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे रिप्लेस, स्प्लिट, ट्रिम, कंपेयर। तो यहाँ पे इसी तरह हमने क्या करूँगा, जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है टू अपर केस, जैसे टू अपर केस लिखूंगा क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये अपर केस में हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ उठा लूँ, अब एक रन करा कर देख लूँ, और इसे क्या कर देता हूँ, नेम को पूरे लोअर केस में, डॉट टू लोअर केस। ये देखिएगा हमारा जो नेम है, फर्स्ट वाली जो नेम स्मॉल लेटर में आ रहा है पूरा, और जो सेकंड वाली है हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपर, पूरे कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि हम इस चीज़ को कैप में भी कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो हम, अगर हमें काउंट पता करना है कितने काउंट है इसके, तो काउंट के लिए यहाँ पे है हमें लेंथ बताएगा कि ये जो कितने लेंथ है इसके, सारी चीज़ें बता देंगे। कि कितने लिखे पड़े हुए सारे काउंट निकाल देगा। तो ये बेसिक स्ट्रिंग के हैं जो जैसे जैसे हमारे यूज में आएंगे, मैं आगे बताता जाऊंगा कि बहुत सारे ऑप्शन है कि जो स्ट्रिंग को चेक करना है, नल है या एम्प्टी है या क्या है, सारी चीज़ जैसे जैसे धीरे धीरे आएंगे मैं एक कवर करता जाऊंगा टॉपिक को इस पर डिटेल में। तो अभी हम बात कर रहे थे कंसोल डॉट रीड लाइन का। तो कंसोल डॉट रीड लाइन में क्या है, इसकी टाइप होती है स्ट्रिंग, और इससे हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट लाइन को पूरे हमको इसके रीड करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे
जो हमारे पास ऑलरेडी बने पड़े हुए, जैसे हमारे पास ऑलरेडी हमने बना रखा है, जैसे स्ट्रिंग नाम से है ये वाली चीज़ नेम करके, तो हम क्या करेंगे, नेम में इस चीज़ को स्टोर कराएंगे, इस वैल्यू को नेम में स्टोर कराएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि हम रन टाइम पे वैल्यू को रीड करेंगे कि आपका नाम क्या है, या फिर जो भी फॉर्म आप देखते हैं कि फॉर्म आप फिल करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन दिस वन, या फिर जो भी आपके नेम रहते हैं उससे आपको दिख जाते हैं। तो एक फ़ायदा ये है, तो जब मैं इसे रीड करूँगा तो हमें रन टाइम पे दिखेगा, क्योंकि हमारे पास नाम में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। ठीक, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बता रखा था जैसे कि डिबगिंग का एक प्रोसेस होता है कि अगर हमें पता नहीं है क्या आ रहा है वैल्यू, कैसे पता चलेगा कि वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास स्टोर हो रहा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार मैं इसे रन करा के देखता हूँ, उसके बाद फिर डिबगिंग का भी फिर से एक बार ओवरव्यू देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक मैसेज लिखना भूल गया ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि अब जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं या कोई भी एप्लीकेशन होता है हमारे पास, तो हमें पता नहीं चलता है करना क्या है। तो जैसे मैं फिर भी कुछ भी, अगर जैसे मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ दिलशाद टाइप करके इंटर करूँगा तो क्या देखेंगे हमारे पास, माई नेम इज़ दिलशाद, दिलशाद दिलशाद जो भी है हमारे पास एक मैसेज आ जाए। लेकिन यूजर को तो ऐसे पता नहीं चलेगा, तो हमें यूजर को पता करने के लिए क्या होता है कि हम मैसेज डालते हैं, मैसेज इंटर करते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैसेज लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो मैं एक मैसेज दूंगा यूजर को ताकि वो इस चीज को फॉलो कर सके। अब जैसे मैं अब रन कराऊंगा तो हमें एक पता चलेगा कि अब क्या करना है हमें। अभी हमें यहाँ जैसे ही रन हुआ तो हमें पता चला क्या करना है, क्या हमें इंटर योर नेम। देखिए बाकी हमारे पास इतने सारे मैसेज हैं नीचे, जबकि हमने इतने सारे प्रोग्राम नीचे लिख रखा है, जबकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, कंसोल डॉट रीड लाइन। मीन्स ये है कि हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को, जो हमारे नेक्स्ट लाइन को है, वो रीड करता है। तो जब तक हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तब तक ये आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा नेम एज अ जॉन, तो जैसे इंटर करूँगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डिटेल आ जाएंगे, माई नेम इज़ जॉन, माई नेम इज़ जॉन, माई नेम इज़ जॉन। ठीक, तो ये हमारे पास एक पता चला कि ये, लेकिन हमारे को पता कैसे चलेगा, इन केस हमारे पास बहुत सारे वैल्यू है, या कभी कभी केस में क्या होता है हमारे पास बहुत सारे वैल्यू आते रहते हैं। तो इस केस में हमें पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रेक पॉइंट्स यूज करते हैं। मैंने कल बता रखा था कि डिबगिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, कि बहुत ही आसान तरीका है कि हम क्या वैल्यू क्या आ रही है कैसे पता कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ को पता कर सकते हैं। जैसे हम पहले फर्स्ट कंडीशन क्या करते हैं, हम नेम के ऊपर ही लगाते हैं, यहाँ पे नेम के बाद लगाया मैंने। जैसे अभी इसे रन कराऊंगा तो क्या होगा, ये इस वाली लाइन पे जाकर आ जाएगी। देखिए अभी क्योंकि अभी ये इस लाइन पे आ गया, क्योंकि ये वाली लाइन पे आया ही नहीं है, लाइन नंबर 8 पे देखा जाए तो अभी क्या है कि अभी लाइन पूरे ब्लैंक है, कंसोल क्या है हमारे पास पूरे ब्लैंक है। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, मैंने बताया था यहाँ पे क्या है कि F10 एक प्रोसेस है जो हमारे पास नेक्स्ट जाने के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए जैसे मैं क्लिक करूँगा क्या है हमारे पास। अभी अगर हमें चेक करना है वैल्यू, नेम की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, अभी नेम की वैल्यू क्या है, अगर हम इस पर कर्सर होवर करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या है, नल है। ठीक, अभी रोल में क्या है हमारे पास, हमने रोल में इंटर कर रखा है पहले से वैल्यू 1, तो क्या है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अभी यहाँ पे एक मैसेज वाली लाइन है, जैसे मैं फिर नेक्स्ट F10 पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या, अभी भी स्टिल क्या है हमारे पास नेम में, जब मैं होवर करूँगा तो क्या है, नल ही आ रहा। जैसे मैं यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करूँगा तब फिर क्या होगा, हमारे पास स्क्रीन में एक ऑप्शन आ जाएंगे कि हमें क्या करना है, वैल्यू रीड करना है। ये मैसेज भी प्रिंट हो गया और ऑटोमेटिक यहाँ पे यह स्क्रीन आ गया। जैसे मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे अभी हमारे पास से कर्सर हट के क्या हो गया, अभी ये आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। जैसे मैं कुछ टाइप करूँगा, जैसे कोई भी नाम टाइप करूँगा मैं, हैरी, जैसे मैं टाइप करके अगर इंटर यहाँ करूँगा तो कर्सर क्या हो गया, फिर ये पे एरो यहाँ पे आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नेम में क्या स्टोर हो रहा है, यूजर ने क्या इनपुट किया है। तो मैं जैसे ही इस पे जाऊँगा, नेम पे होवर करूँगा अब, तो हमें क्या दिख जाएंगे, नेम में हमने क्या इंटर कर रखा है,
हैरी इंटर कर रखा है तो हमें क्या है ये नेम दिख जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा है कि हमें रीड करना है, कैसे वैल्यू को रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ करने पड़ते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन जो हमारे पास है। तो जो मैं प्रिंट करूँगा ये सेम वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, सारे मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएंगे। बाकी क्या मैं कंटिन्यू कर दूँगा तो बाकी नॉर्मली पूरे स्टेप आ जाएंगे। तो जो हमने नाम लिख रखा है यहाँ पे उसी तरह आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या करा, लोअर कर रखा, बाकी सब एज इट इज जैसे हैं, और बाकी इसका मैंने अपर कर रखा तो अपर हो गया। तो ये फ़ायदा है रीड लाइन, मतलब हम एक वैल्यू को रीड कर रहे हैं ताकि हम कुछ भी वैल्यू प्रिंट करा सके या कोई भी मैसेज प्रिंट। भी 3-4 क्लास क्या होगा हमारे पास बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक की मेन इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक समझ गए तो बाकी आगे का टॉपिक आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमने ये कर लिया, यहाँ पे अभी प्रोसेस देख लिया मैंने कि कैसे मैसेज प्रिंट कराना है, कॉन्कैटनेट कैसे कराना है, इंटरपोलेशन के थ्रू कैसे करना, और प्लेस होल्डर के थ्रू जो हमारे पास इंडेक्स के बेस पे थे, वो सारी चीज़ कंप्लीट हो। रीड का एक एग्जांपल किसका देख लेते हैं, रीड का, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि रीड क्या। अब हमारे पास क्या है रीड पे ये अंडरलाइन आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये रीड का जो रिटर्न टाइप होता है इंटीजर होता है, ठीक। और कमेंट का तो पता ही है कि कैसे करते हैं कमेंट, डबल स्लैश के बेस पे, ठीक। तो अभी जैसे हमारे पास क्या है ये वैल्यू डेटा टाइप इसका क्या स्ट्रिंग है, तो हमें ये स्ट्रिंग में स्टोर नहीं कर पा सकता। इसलिए क्या है कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए से क्या करता हूँ, एक वेरिएबल इसका टाइप कर देता हूँ चेंज इंट पे इंटीजर टाइप का कर देता हूँ। तो हमें पता चल गया अब यहाँ से क्या है अंडरलाइन ये हट गया। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसे प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि ये रीड और रीड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास ना, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग भी एक बार अच्छे से समझ लें, अगर कोई इशू हो तो ज़रूर पूछें। अब रीड में क्या होता है कि ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करता है, मतलब जो हमारे पास आने वाले जो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो इंसर्ट करेगा। भले आप कितने भी वैल्यू डाल दें वो मैटर नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं रन कराऊंगा और इसका जो रिटर्न करेगा वैल्यू एक ASCII में रिटर्न करेगा। पॉइंट भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैसेज दे रखा है, मैं मैसेज कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे फिलहाल के लिए हमारे पास मैसेज अगर देना है तो क्या करूँगा, इंटर नंबर कर, मैं अब जैसे यहाँ पे एक मैसेज से पता चल रहा है कि हमें एक नंबर प्रिंट करना है। जैसे मैं नंबर प्रिंट करूँ 1 2 3 4 5 6 जो भी है, कितने भी नंबर है, तो ये क्या करता है सिर्फ फर्स्ट वाले कैरेक्टर को रीड करेगा। जो फर्स्ट वाले जो कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो क्या करेगा ये 1 को रीड करेगा और इसी बेस पे ये आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। तो हमारे पास ये 1 का जो ASCII वैल्यू है यहाँ पे 49 है, तो ये क्या कर रहा है 49 प्रिंट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप उठा ले ASCII वैल्यू से, तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज चेंज करता हूँ, कैरेक्टर और नंबर दोनों में से कोई भी प्रिंट कर सकता है। अगर आप चेक करें तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये का जो स्मॉल का है 97 है, तो मैं क्या करूँगा प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे कोड को रन कराऊंगा। मैं यहाँ पे अब ABC कुछ भी लिख दूँ, लेकिन ये क्या करेगा फर्स्ट वाले कैरेक्टर को सिर्फ रीड करेगा। तो स्मॉल का ए की वैल्यू क्या है 97 है, तो क्या करेगा ये 97 प्रिंट करेगा। बाकी B और C और D जो हमारे पास लिखा है वो इसको रीड नहीं करेगा, सिर्फ ये फर्स्ट वाली कैरेक्टर को रीड करेगा। और ये वैल्यू इसका रिटर्न जो वैल्यू करेगा किस में, इंटीजर में आएगा ये वैल्यू। तो एक ये फ़ायदा है हमारे पास कि ये वैल्यू किस में रिटर्न करेगा, इंटीजर में। तो इसके डिफरेंस ये पता चल गया हमारे पास कि कंसोल जो रीड लाइन है इसके रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का है, इसके रिटर्न टाइप और दूसरा है हमारे पास कंसोल डॉट रीड लाइन का जो इसका स्ट्रिंग है और रीड का इंट है। तो इंटरव्यू के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, या क्वेश्चन नोट डाउन कर ले अच्छे से। हमने एक डेटा टाइप देख लिया स्ट्रिंग का, जिसमें किसी भी टाइप का वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं।
दूसरा एक टाइप होता है हमारे पास इंटीजर, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हैं। int16 है, 32 है, 64 है, प्री यूनिट। तो बेसिकली जब हम int यूज करते हैं तो ये क्या होता है, int32 होता है। तो जैसे हमारे पास int, अगर हम नॉर्मली int करें यूज, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम दे दूँ कुछ भी, नंबर करके, और नंबर में दे दूँ 10। अब अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो राइट लाइन डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, नंबर को प्रिंट करा दूँगा। तो क्या कर रही है, हमारे पास जो भी नंबर है हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, इसका रिटर्न टाइप जो होता है हमारे पास स्ट्रिंग होता है। console.readline जब भी लिखते हैं तो हमारे पास इसका जो रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग होता है। तो हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, ये वैल्यू तो रीड करेगा नेक्स्ट लाइन में, लेकिन हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू अब क्या स्टोर कर रहे हैं, अभी स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्शन का एक तरीका होता है जिसमें कन्वर्शन करते हैं, टाइप कन्वर्शन। टाइप कन्वर्शन ये भी बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इसकी, या तो फिर आगे रियल टाइम में कहें या फिर इंटरव्यू के टाइम में या प्रोजेक्ट के टाइम में भी कहें, ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आते हैं ये टाइप कन्वर्शन। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, टाइप कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है एक कीवर्ड है, जैसे हमारे पास कन्वर्ट, क्या हमारे पास कन्वर्ट डॉट टू इंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, कि जो हमारे पास जो वैल्यू होते हैं, जो इंटीजर के वैल्यू जब हम सिर्फ इंट डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है, 32 होते हैं। ये इसलिए क्या करेंगे, हम इसे 32 में कन्वर्ट करेंगे। अब इसे चाहे तो हम 64 या किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एक बार और डिटेल में हम आगे चल के इसके बारे में बताएंगे कि 32 और 64 क्या है, ठीक। तभी हमारे पास क्या होगा कि जो भी वैल्यू हो गया हमारे पास, ये console.readline में हम एक नंबर देंगे और इसे प्रिंट कराएंगे। जैसे हम इसके लिए क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट कराएंगे हमारे पास, उसी तरह क्या करेंगे, जैसे इसे मैं मान लो n1 ले लिया मैंने, दूसरा अगर वेरिएबल लेना है हमारे पास तो n2 ले लूँगा। जैसे हमने स्ट्रिंग के वैल्यू को रीड किया, उसी तरह क्या करेंगे, हम एक नंबर के वैल्यू को रीड करेंगे और इसे प्रिंट कराएंगे। उसके बाद फिर दूसरा वाला प्रोग्राम बताऊंगा मैं। जैसे मैं एक नंबर प्रिंट कराऊंगा तो क्या हमारे पास वो जो नंबर है आपके प्रिंट होके आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर हमें एक और नंबर प्रिंट कराना है, जैसे अब मैंने ये दे दिया फर्स्ट नंबर के लिए, अगर दूसरा नंबर एक और प्रिंट कराना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेकेंड लाइन में क्या करूँगा, उसी तरह क्या करेंगे, दूसरा नंबर को भी ले लेंगे हम इसको। अब यहाँ पे हमने बता रखा प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है हमारे पास, तो यूज करेंगे इसको, इंटरपोलेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर n1 and n2।
जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है आउटपुट के लिए ऑप्शन दे रखा है कि पहले हमें क्या पूछना है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, लाइन नंबर 16 में आप देख सकते हैं कि ये मैसेज है। उसके बाद जब 17 पे जब जैसे ही कर्सर जा रहा है क्या हो रहा है, इंटरनली ये पहले वैल्यू को रीड करेगा, तब जाकर लाइन नंबर 18 19 एग्जीक्यूट करेगा। तो अब ये क्या गया 17 वाले लाइन पे आ गया कि अब आपसे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आप एक वैल्यू इंटर करें। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने 5 इंटर किया, जैसे इंटर करूँगा तो फिर दूसरे इसने क्या किया 19 वाली लाइन को जाकर एग्जीक्यूट किया और फिर ये 21 वाली लाइन पे पहुंच गया। फिर से ये पूछ रहा है कि दूसरा वैल्यू इंटर करें। दूसरा वैल्यू मैं जैसे इंटर करूँगा तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट वाली लाइन को जो भी हमने लिख रखा है वो प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास ये आ जाएंगे कि फर्स्ट नंबर इज़ 5, सेकंड नंबर इज़ 10। ये आऊँगा एक बार डिटेल में कि जो हमारे पास जो टाइप कन्वर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ हाँ सर इसमें कन्वर्जन कहाँ हो रही है? आप इंटीजर वैल्यू ही तो ऐड कर रहे हो। हाँ मैं इनपुट में इंटीजर डाला, आउटपुट में इंटीजर आया। अभी क्या हो रहा है हमारे पास कि जो ये टाइप होते हैं ना, इसकी टाइप क्या है हमारे पास, एक बार इस पे कर्सर होवर करेंगे तो क्या दिखेंगे हमारे पास, इसके टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो जो भी वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, ये स्ट्रिंग टाइप में आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें यहाँ पे तो मैं दिखाता हूँ एक बार। अभी मैं ब्रेक पॉइंट लगा कर दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये इसकी टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर स्टोर कर रखा। जैसे मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू इंटर की, ठीक है। अब सेकेंड वाली लाइन पे आगे कर्सर आगे, जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू इंटर करूँगा यहाँ पे सेकेंड वाली, एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे ऊपर जाऊँगा, इंटर करूँगा, तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा क्या होगा, फिर से दोबारा करता हूँ। फाइव इंटर, मैं नेक्स्ट करूँगा F10 पे, हमारे पास यहाँ पे आ गए। जैसे मैं 10 इंटर करूँगा, फिर क्या हमारे पास अभी देखिए, अभी ये 10 की वैल्यू हमारे जो हमने इंटर कर रखा है वैल्यू, ये हमें दिख जाएंगे यहाँ पे। क्या ये डबल कोटेशन के अंदर आ रहे हैं, ये क्या है एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो क्योंकि ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को ही रीड करती है। अगर मैं ABCD डालूँ तो फिर क्या आ गया हमारे पास, एक यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं। अभी दिखाता हूँ मैं एक बार। अब जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा कि ये क्या करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में ये यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जो भी हमारे पास 10 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे स्टॉप करता हूँ, हमने वैल्यू दे रखा 5 फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में मैंने दे दिया F10, सेकंड वाले वैल्यू में मैंने ABCD डाल दी, फिर एंटर करी। अभी क्या है हमारे पास वैल्यू क्या है, ABCD। तो क्या है ये स्ट्रिंग वैल्यू रीड कर रही है। अब जबकि ये हमारे पास अब क्या है, अब इसे इस वैल्यू को क्या करेंगे, इंटीजर में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारे पास, ये तो ये ABCD जो हमने जो भी वैल्यू ले रखी है कैरेक्टर में, अब क्या ये कैरेक्टर वैल्यू है, तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो कि ये तो जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा इस पर क्या है हमारे पास एक एरर तो होगा। क्या हमारे पास बता रहा है, क्या स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, जो हमने स्ट्रिंग जो हमने डाल रखा है ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि हम यूजर तो वहाँ से वैल्यू क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है हमारे पास स्ट्रिंग में, जबकि वो एक ऑपरेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑपरेशन करना है, मैं एक ऑपरेशन के थ्रू बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में देता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कर लूँ यहाँ पे एडिशन, जैसे अभी पहले एक बार
इसको हटाता हूँ, कंटिन्यू, दूसरा मैंने नंबर ले रखा। अभी हमारे पास एडिशन दिख रहा है 15, करेक्ट। अब दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि इनकेस क्या होगा, हमारे पास यूजर ने अगर नंबर नहीं डाल के क्या किया, हमारे पास दूसरा वैल्यू डाल रखा है फॉर एग्जांपल, अगर तो वहाँ पे क्या होगा, एरर थ्रो होगा। जैसे हमने डाल रखा फर्स्ट वाले में 5, सेकेंड वाले मैंने HDF डाल दिया, और क्या हो गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे थ्रो हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास यूजर से तो इनपुट ले रहा है, लेकिन यूजर तो पता नहीं, वो कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास टाइप कन्वर्शन के डिफरेंट तरीके हैं जो यूज करते हैं कि जो हमारे पास रन टाइम पे एरर आने से बचा दे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है कि जो रन टाइम में यूजर ने अगर डाल रखा या फिर हमने ऐसा कंडीशन लिख रखा, तो क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए मैं कंडीशन और है हमारे पास, मैं बता सकता हूँ। ट्राई पास का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं कि रन टाइम पे अगर कुछ भी एरर आ रहा है, अगर वो इंटीजर वैल्यू नहीं है तो क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करके स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस केस में हमारे पास टाइप कन्वर्शन का टॉपिक है जो लेटर हम क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, और भी बहुत सारे कन्वर्शन के जो टॉपिक है हमारे पास, इसका मैं एक बार डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा जब हमारे पास टाइप कन्वर्शन के टॉपिक पे आएंगे। तो आज के जो सेशन में हमने कवर किया है कि जो कंसोल डॉट रीड लाइन है और कंसोल डॉट रीड और रीड की 3 है। रीड की पे या कंसोल डॉट रीड लाइन और रीड पे ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं मोस्टली। और टाइप कन्वर्शन है, ये भी पूछे जाते हैं। मैं एक बार जब टाइप कन्वर्शन के टॉपिक पे आऊँगा तो एक बार डिटेल में हर एक चीज़ को बताऊँगा कि रन और रीड लाइन और कमेंट के मतलब मैसेज के प्रिंट कराने के तरीके देखें आज कि कैसे कैसे तरीके हैं कि प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और बेसिक इंटीजर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप को कवर किए। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम